हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ जो हमारी वीडीओ वीपीडीओ स्नातक स्तरीय परीक्षा यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की गई उसके विषय में जितने भी क्वेश्चंस पर हमें ऑब्जेक्शन रेज करने हैं उन सभी क्वेश्चंस को विद प्रूफ आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूं। तो आशा करूंगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे एंड अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग जितने भी यह प्रश्न हैं उन पर आपत्ति दर्ज करा सकें विद इन द टाइम लिमिट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 31 दिसंबर 2023 को यह पेपर आपका 12 बजे से 1 बजे के बीच आयोजित किया गया था उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विभिन्न सेंटर्स पर। एंड जो हमारा उत्तर कुंजी है वह जारी कर दी गई थी उसी दिन, बट जो आपका ऑब्जेक्शन फाइल करने की जो विंडो है वह दिनांक 2 जनवरी 2024 को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि अब आपका अवेलेबल हो गया है ऑन द वेबसाइट ऑफ यूके ट्रिपल एस सी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से दो तीन चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो आपको बताऊंगा दैट आपको ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है, यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा दैट किन किन क्वेश्चंस पे आपको प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन लगाना ही लगाना है, एंड वह सभी प्रूफ मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करने वाला हूं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू द लिंक ऑफ आर टेलीग्राम चैनल इज UKPSC एग्जाम्स 2023। UKPSC एग्जाम्स 2023 जैसे ही आप टेलीग्राम के टैब में टाइप करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस परीक्षा में अपेयर हुए थे एंड जिन्होंने अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, बी इट ऑफ UKPSC एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी, सभी परीक्षाएं दी हैं, वह सभी लोग वहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं। एंड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, एंड आई एम श्योर जितने भी एस्पिरेंट्स काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं एंड इनफैक्ट मैं भी आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा। इसके बिसाइड्स अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आप सभी लोगों के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बी इट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर्स बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स, सभी करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ समय समय पर डिस्कस करते रहता हूं। एंड जो अभ्यर्थी मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है दैट इनमें से काफ़ी प्रश्न आपको आपके रियल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ आर्ट्स। एंड जितने भी प्रूफ आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वह सभी प्रूफ्स मेरे को स्टूडेंट्स द्वारा भेजे गए हैं, मेरे द्वारा कोई भी कंपाइल नहीं किया गया है। तो ये सब स्टूडेंट्स की मेहनत है। एंड आप सभी लोगों को मैं एक बार धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा जिन एस्पिरेंट्स ने बहुत मेहनत की है एंड अब फाइनली जिनको लगता है वो बॉर्डर पे खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम क्वेश्चंस जो कि बहुत वेगली आयोग द्वारा इस बार पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग जरूर अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें। किसी और के भरोसे ना रहें दैट हमारी जगह कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा एंड हम ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किल है दैट आयोग भी अपना आंसर चेंज करेगा। तो आप सभी लोगों को ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करना चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस में हमारे ऑब्जेक्शंस बनते हैं। पहले आपको बता देता हूँ आपको ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है। आप ये देख सकते हैं यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट है SSC.uk.gov.in, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही आप होम स्क्रीन इसमें खोलते हैं तो दूसरे नंबर पे जो आता है समूह ग के अंतर्गत स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के उत्तर कुंजी के ऑनलाइन प्रत्यावेदन हेतु क्लिक करें। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना सेकंड लिंक पे, तो फिर आपकी ये स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पे पोस्ट कोड दे रखा है, आपको फिल करना है। रिटर्न एग्जाम डेट ऑलरेडी फिल्ड है एंड यहाँ पे भी ये भी फिल्ड है, बट रोल नंबर आपको ऐड करना है एंड डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपकी विंडो खुल जाएगी जहाँ से आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं ऑन द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू रेज योर ऑब्जेक्शन ऑन। ठीक है, ये हो गया आपकी बात। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस जिन जिन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए। देखिए ये एक मात्र क्वेश्चन था जनरल स्टडीज पोर्शन में। जब मैं जनरल स्टडी का सॉल्यूशन बना भी रहा था अपने चैनल पर, जैसे ही पेपर ओवर हुआ था तब भी मैंने बताया था दैट इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आयोग द्वारा जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब इन्होंने आपका जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है वो मैच किससे कर दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले से। एंड बाल गंगाधर तिलक को किससे मैच की है, सी को मराठा से। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दैट डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इसका जो फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने ऑब्जेक्शन यहाँ पे लगाना चाहिए एस्पिरेंट्स को, वो मैं अभी आपको प्रेजेंट करूंगा आपके सामने क्या ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से गलत है एंड आयोग को ये क्वेश्चन डिलीट कर देना चाहिए। एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने तब भी बोली थी जब मेरे द्वारा इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट किया गया था जस्ट आफ्टर द एग्जाम वॉज हेल्ड। तब तक आंसर की भी जारी नहीं की गई थी, बट मैंने उसी टाइम बता दिया था दैट एक ये वेग क्वेश्चन है जो आयोग द्वारा डिलीट कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियर कट दे रखा है भारत में शिक्षा का विकास, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए विकीपीडिया के सोर्स तो आप बिल्कुल ना लगाएं, विकीपीडिया मुझे नहीं लगता बिकॉज ये ऑल्टर हो सकता है एंड ये आयोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट लेट मी शो यू, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पेज खोला हुआ है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे का, जहाँ पे क्लियर कट ये मेंशन्ड है आपका फाउंडर्स ऑफ DES इंक्लूडिंग इलस्ट्रियस पर्सनैलिटीज
लाइक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम मेंशन्ड है। तो ठीक है, एक ये प्रश्न है जो मेरे को लगता है आप सभी को इस पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स जो बॉर्डर लाइन केस जिनका है, एंड आई एम श्योर आयोग इसका संज्ञान लेगा एंड ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन सा है, प्रश्न संख्या 72, प्रश्न पुस्तिका सीरीज डी, यानी कि सेट डी, क्वेश्चन नंबर 72। रेफरेंस बुक यहाँ पे दोनों मेंशन्ड है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच 110 पेज नंबर पे, एंड उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की बहुत फेमस बुक होती है। दोनों में पेज नंबर 110 एंड एक में पेज नंबर 47। अब देख लेते हैं आयोग का उत्तर क्या है। सी सही उत्तर होना चाहिए। डी कौन सा क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सभी को ऑलमोस्ट पता था। आयोग का उत्तर क्या है, दोनों सही हैं। हमारा उत्तर क्या है, दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं? आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी, बिल्कुल गलत। अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर, इसने बता दिया गोमती नदी निकलती है अस्कोट की पहाड़ियों से, ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। आयोग ने उत्तर दिया है ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टूडेंट ने यहाँ पे कंपाइल करा हुआ है। इस राजवंश के प्रतापी नरेशों की राजधानी कार्तिकपुर रही, तो वो तो कैंसिल ही हो गया आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। उद्गम स्थल क्या है, सरयू का। यहाँ पे लिखा हुआ है काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू का उद्गम बागेश्वर जनपद की दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियों से है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बागेश्वर तीर्थ में सरयू से संगम बनाने वाली गोमती नदी डेबरा श्रेणी से निकलती है। अब यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है आंसर आपका, एक बार फिर से आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। बट ना ही आपकी आरंभिक जो राजधानी थी वो अस्कोट थी, और ना ही अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, दैट शुड बी ऑप्शन डी। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है ना, ऐसे प्रश्नों में क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों में क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर बदल दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट को ये खुश नहीं होना चाहिए दैट ओके अगर वो ये मार्क करके आए हैं एंड वो ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो ऑब्जेक्शन डिलीट कर देगा क्वेश्चन को। ऐसा नहीं होता है, आपका जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया जाएगा एंड इसका करेक्ट आंसर आयोग डी कर देगा। एंड इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करते हैं एंड उनको लगता है थोड़ा भी बॉर्डर लाइन इशू है, आप जरूर ऑब्जेक्शंस में फाइल करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक था पंच बद्री में कौन कौन आते हैं, तो उसमें आदि बद्री, विद्य बद्री, श्री बद्रीनाथ एंड ध्यान बद्री था। तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं वहाँ पे योग ध्यान बद्री होना चाहिए, जबकि ध्यान बद्री उन्होंने आंसर दे रखा है उसका कि कौन सा नहीं है, ध्यान बद्री नहीं है। उन्होंने इसलिए दे रखा है बिकॉज वहाँ पे होना चाहिए योग ध्यान बद्री। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कहना है दैट सारे ही उत्तर आपके सही हैं, बिकॉज उसको योग ध्यान बद्री नहीं ध्यान बद्री भी बोलते हैं। तो ये जो बुक है आपकी, कौन सी बुक है एक बार हम देख सकते हैं, प्रोफेसर डी शर्मा की। यहाँ पे क्लियर कट ये मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने हाईलाइट भी करा हुआ है। पंच बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री, बद्रीनाथ। तो मुझे लगता है यदि आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एंड ये सारे जितने भी प्रूफ्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी स्टूडेंट्स द्वारा कंपाइल किए गए हैं, उन्होंने ही मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें। तो यदि आप इन प्रूफ्स के साथ अपना ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है बिल्कुल आयोग द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा, बिकॉज कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें तो पहले हम सभी को पता है ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, तो बिल्कुल ही गलत है। बट अब देखिए केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है। अब गंगा तो हमारी बनती ही देवप्रयाग से है ना, गंगोत्री से तो भागीरथी निकलती है, एंड केदार गंगा भागीरथी की सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी गलत है। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है। अब हनुमान चट्टी जो है एक तो है बद्रीनाथ के निकट, एक है आपका यमुनोत्री वाले रूट पे, एंड हनुमान गंगा जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, जबकि हनुमान गंगा अलकनंदा से मिलती है। इसका जो जिक्र है हमें इस तरीके का प्रमाण कहीं किसी पुस्तक में नहीं मिलता है दैट अलकनंदा से मिलती है, जबकि हमें इसका प्रमाण बहुत इजीली मिल चुका है दैट हनुमान गंगा यमुना की सहायक नदी है। एक बार हम जो हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उन पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की बुक है, यमुना टोन्स जल प्रवाह तंत्र, इसकी छोटी नदी हनुमान गंगा खरसाली के पास यमुना में विलीन हो जाती है। देखिए यहाँ पे हमको इसका आंसर मिल जाता है। तो ये मुझे लगता है इसमें मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, बिकॉज गलत पूछा हुआ था एंड बी सी डी तीनों ही मुझे गलत लग रहे हैं। तो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी मल्टीपल आंसर्स एंड हेंस दिस क्वेश्चन विल बी डिलीटेड बाय द कमीशन। मुझे लगता है आयोग को ये क्वेश्चन डिलीट कर देना चाहिए एंड ऐसा ही होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा भी हुआ है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की यह बात है, यमुना नदी हनुमान चट्टी यहाँ पे, एंड हनुमान गंगा जो है इन्होंने बताया दैट इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर यमुना। हनुमान चट्टी एक देखिए यहाँ पे भी है नियर बद्रीनाथ, सो दिस इज ऑल्सो मैंशनड, बट इसका कहीं पे हमें प्रमाण नहीं मिलता दैट नो रिवर साइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली।
ऑलराइट, तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। आप सभी लोग इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हनुमान गंगा यमुना की सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी होने के प्रमाण पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है, केदार गंगा भागीरथी की सहायक नदी है, जबकि गंगा देवप्रयाग के बाद से यह नदी जानी जाती है। तो ऑप्शन बी सी डी गलत प्रतीत होते हैं, हेंस ये मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट, हेंस दिस क्वेश्चन शुड बी डिलीटेड एज पर माई ओपिनियन। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, बट देखिए इसका आंसर आयोग द्वारा दिया गया है ऑप्शन ए, विच इज ओनली वन इज करेक्ट, एंड यहाँ पे लिखा हुआ था विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं बनता, तो आप फालतू के ऑब्जेक्शंस लगा के अपने पैसे बर्बाद ना करें, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड एमएसएमई पॉलिसी 2015 क्लासिफाई स्टेट इनटू 5 कैटेगरीज, बिल्कुल सही है। एंड इसका प्रमाण आपको कहाँ मिल जाएगा, सीधे इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखिए ना। मैं बार बार आपको बोलता था दैट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछता है, ईओटीआरओ यानी कि अधिशासी अधिकारी के पेपर में भी इकोनॉमिक सर्वे से इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। एंड इस बार देख लीजिए डायरेक्टली ये मेंशनड है, 16.7 पैराग्राफ खोलेंगे ना इकोनॉमिक सर्वे का, वहाँ पे मेंशनड है इस नीति में प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यहाँ पे क्लियर कट ही मेंशन है। तो जो आयोग द्वारा इसका आंसर दिया गया है वो बिल्कुल सही है, एंड मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है, बिकॉज ये एक्सेप्ट आपका नहीं होने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन था हिंदी पोर्शन में, जिसको अभी अभी मैंने देखा कुछ देर पहले ही एक स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर करा, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने सामान्य हिंदी हरदेव भैरी जी की जो बुक है वो यहाँ पे अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ भी है, इसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। ये सभी प्रूफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज़ UKPSC एग्जाम्स 2023, यहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, प्रश्न पुस्तिका डी यानी कि सेट डी का 76 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर दे रखा है उन्होंने दे रखा है करेक्ट बताना था, करेक्ट दे रखा है 3 और 4 विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। चैती फेयर, काशीपुर, झंडा मेला, देहरादून। देखिए अगर हम एक तरीके से देखें तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन तो यही होना चाहिए, बट अब हम लोगों को ये भी पता होता है दैट मायावती आश्रम इज लोकेटेड इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने देखिए प्रूफ भी अटैच करा हुआ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स मायावती आश्रम इज लोकेटेड इन चंपावत। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ आंसर सी एंड डी आर करेक्ट। इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो उत्तराखंड शासन यानी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का मायावती आश्रम का इन्होंने दे रखा है मेंशन, 22 किलोमीटर्स फ्रॉम चंपावत है, 9 किलोमीटर्स फ्रॉम लोहाघाट। मुझे लगता है थोड़ा सा दूरी पे है चंपावत से, हेंस इन्होंने इसका जो सूटेबल आंसर है वो डी यानी कि 3 और 4 को ही कंसिडर करा। बट स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पर भी अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल कंक्रीट सोर्स है ये, जहाँ पे ये जिन अभ्यर्थी ने ये PDF बनाई है बहुत अच्छे से मेंशन किया है। देखिए उत्तराखंड शासन का यह सोर्स है, मायावती आश्रम एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो यह सभी प्रश्न है, एंड इसके बिसाइड्स यदि आपको लगता है दैट किसी भी प्रश्न में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए तो सेट नेम के साथ एंड क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप मेरे साथ अपना जितना भी ऑब्जेक्शन वाला डेटा है, आपको लगता है दैट किसी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए तो विद कंक्रीट प्रूफ, ऐसा नहीं कुछ भी आप विकीपीडिया का पेज यहाँ पे सर्कुलेट कर दे रहे हैं, बिकॉज विकीपीडिया का पेज तो कभी भी आयोग नहीं मानने वाला है। स्टैंडर्ड बुक्स, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उससे अगर आप प्रूफ लगाएंगे तो जाहिर तौर पर आयोग वाले भी उसका संज्ञान लेंगे। तो कंक्रीट प्रूफ के साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी डिफरेंट PDF शेयर की हुई हैं। तो आपको सारे जितने भी प्रूफ्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, जो कि अभ्यर्थियों ने ही कंपाइल करे हुए हैं, वह सारे प्रूफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वंस अगेन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दैट मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस रेज करें, ताकि जितने भी प्रश्नों में हमें डाउट है एंड जो निश्चित तौर पर आंसर चेंज होने चाहिए, एज वेल एज कुछ क्वेश्चन जो डिलीट होने चाहिए, यदि आप मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस लगाएंगे तो आयोग द्वारा जरूर इनका संज्ञान लिया जाएगा। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।